तो बाप तुम बच्चों को 84 की नॉलेज देते हैं, ये पक्का याद करना है। ना उन धर्म वालों को देते हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवर्ष को, भारतवासियों को धोखा देके चले गए। न इनको देते हैं, इनको माने जिनमें ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। क्या इस ब्रह्मा में मैं मां बनकर के पहले आता हूं। क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता का नाम आता है। तो भगवान पहले क्या बन के आता है? पहले माता बनकर आता है। माता बनकर क्यों आता है? जब बाप का मर्तबा बड़ा है तो पहले ही बाप बन के आ जाए ना। माता बन के क्यों आता है? माता से पालना प्यार की अच्छी मिलती है। माता बच्चों को ज्यादा अच्छा संभालती है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। बाप में सहन शक्ति इतनी नहीं होगी। बच्चा है, बच्चे को गोद में लिया है और उसको प्यार किया और उसने मुंह में पेशाब कर दी, हंस रहा है, तो बाप क्या करेगा? बाप तो गुस्से में आ जाएगा, धप्पड़ मार देगा। और अम्मा तो प्यार करेगी। रात में बच्चे को पास में लौटाएगा, टट्टी पेशाब कर देगा तो बाप तो उठा के फेंक देगा। कहाँ मुसीबत पड़ गई आपकी जिंदगी में। अम्मा सूखी जगह में बच्चे को लिटाएगी और गीली जगह में रात भर खुद ठिठुरती रहेगी ठंडों की दोनों में। तो माँ में सहन शक्ति होती है। तो बाप भी, शिव बाप जो रूहानी बाप है, वो भी पहले क्या बन करके आता है? ब्रह्मा बन करके आता है। क्या जिस्मानी पालना देता है? रूहानी ज्ञान की पालना देता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। क्या निकले? वेद। विद माने जानना, वेद माने जानकारी का आगार, ज्ञान। वेदों का भंडार, वेद जो है ज्ञान का भंडार है। लेकिन उस भगवान की वाणी को सब कोई नहीं समझ सकता है। जो बड़े बड़े कवि होते हैं उनकी कविता के मर्म को सब कोई जानता है क्या? BA MA की पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं फिर? वही तुलसीदास के दोहे, वही कवित, वही चौपाइयां प्राइमरी स्कूल में भी रटाई जाती है और वही BA MA में भी पढ़ाई जाती है। अंतर क्या हो जाता है? और अर्थ में गहराई हो जाती है। उस गहराई को सब कोई नहीं जान सकता। माँ बेसिक तक पढ़ाएगी, कक्षा 2, 4, 5, 8। BA MA की पढ़ाई घर को पालने वाली अम्मा नहीं पढ़ाती। वो तो फिर जो ज्यादा गहराई में उतरा हुआ वो ही पढ़ा सकता है। तो पहले पहले माँ के रूप में बाप आया। ब्रह्मा जिसका नाम पड़ा, दादा लेखराज। कोई कहे हम नहीं मानते वो ब्रह्मा है। अच्छा तुम ना मानो, प्रैक्टिकल सबूत दें तो मानोगे? हाँ मानेंगे। क्या है प्रैक्टिकल स्वरूप? तो बताओ उनको। एक ही जन्म के अंदर दुनिया की कोई भी ऐसी संस्था बता दो जो सारे संसार में इतनी तेजी से फैल गई हो। बताओ, कोई है? आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम सारी दुनिया में फैला हुआ है। भारत के गांव गांव में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए। किसकी आश्रम है? ब्रह्मा का नाम क्यों आया? नाम हटा दो। नाम किस लिए प्रख्यात होता है संसार में? कोई काम किया होगा तभी तो नाम प्रख्यात होता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ऐसा काम हुआ है जो गांव गांव में, शहर शहर में, सारी दुनिया में वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं। ये साबित करने के लिए कि ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर होता है, हुआ था पहले भी और अभी फिर हुआ है। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी। क्या जो शरीर छोड़ देते हैं मनुष्य, अचानक शरीर छोड़ते हैं, अकाले मौत होती है,
तो भूत प्रेत नहीं बनते। तो ऐसे ही ब्रह्मा भी अचानक शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल हो गया, पूरी आयु नहीं हुई, पूरी आयु करने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ। तो 68-69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो उस ब्रह्मा के लिए बोला इस, तुमको बोलते हैं तुमको पढ़ाता हूं। मुरली में क्या बोला? मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ये बीच में सुन लेता। वेदवाणी जो है मैंने किसको सुनाई? सुनाता हूं तुमको, तुम उसकी गहराई में जा सकते हो। ये वेदवाणी की गहराई में जाता ही नहीं। क्या ये नहीं जाता? ये जितना सुन लिया, जैसे छोटे बच्चे रट लेते हैं ऐसे रट लेता है बस। तो इसको नहीं सुनाता हूं, तुमको सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि तुम समझते भी हो, सुनने के साथ साथ समझ, और जब समझोगे तभी तो धारण करोगे। हाँ, होते नंबर बार है। तो 84 के चक्र में तुम आते हो, न ये न इनकी कैटेगरी, न ब्रह्मा आता है, न ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं। क्या तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो है सिर्फ अम्मा कुमारी, और तुम हो अम्मा और बाप दोनों के कुमार कुमारी। तो बढ़िया कौन है? कोई बच्चा कहे मैं अम्मा का बच्चा हूं, फिर पूछे अरे अम्मा के बच्चे हो, सच्ची सच्ची बताओ तुम किसके बच्चे हो? फिर अम्मा का नाम बताए, तो लोगों को शक पैदा होगा कि नहीं? है? अरे ये अपने बाप का नाम नहीं बताता है? ये क्या दोगला है? या तो इसको माँ ने बताया ही नहीं। बाप का परिचय कौन देता है? माँ देती है। या तो माँ बीमार पड़ जाती है जन्म देते समय, तो बच्चे का मुखड़ा माँ ने नहीं देख पाया, भले बीमार पड़ जाती है, लेकिन बीजारोपण किसने किया ये तो जानती है। अब अगर बीजारोपण करते समय ही बेहोश हो जाए, उससे पहले ही बेहोश हो जाए, तो दूसरी बात। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नाम रखा गया, वो बाप ने रखा या अम्मा ने रखा? ब्रह्मा ने रखा। जिस ब्रह्मा ने ये नाम रखा, वो बाप को जानता है क्या? अगर जानता होता तो नाम रखता। मुरलियों में तो बाबा ने बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से मुरलियां बोली ना, माउंट आबू से ही बोली ना, उसमें तो बोल दिया। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हो? अपन को प्रजापिता शब्द ऐड करो, तुम बाप के भी बच्चे हो, तुम कोई निवृत्ति मार्ग के थोड़े ही हो। आश्रम का नाम भी क्या रखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब वो ब्रह्मा कुमार कुमारी लड़ाई लड़े ना, हमारा तो आश्रम का नाम है ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अरे वो तो तुमने बाद में रखा है, जब बाबा ने ज्यादा फोर्स दिया। पहले तो ब्रह्मा कुमारी नाम था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम था? ये जो 4 चित्र छपे हुए हैं, पुराने पुराने फोल्डर, उनमें देखो, उनमें लिटरेचर में देखो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखा हुआ है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रह्मा को बाप का पता था ही नहीं, खुद को ही पता नहीं था, तो परिचय कहां से दे? 69 में शरीर छोड़ दिया। किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी बरकरार है, वो पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण भी बरकरार हैं, लेकिन वो बाप को नहीं जानते। हाँ, उनमें से जो ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले, ट्रांसफर होने वाले निकलते हैं, जो मुरली में बोला है कि तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, तो जिन बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो गया उनका स्थान भी चेंज होगा कि नहीं? पढ़ने का स्थान भी चेंज हो जाता है।
उनका टीचर चेंज होगा कि नहीं? उनका टीचर भी चेंज हो जाता है। तो वो बच्चे तुम बैठे हुए हो, आगे की पढ़ाई पढ़ने वाले, एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले, तुमको 84 के चक्र का पता लग जाता है। न इनको पता लगता है, न दुनिया वाले उनको, दूसरे दूसरे धर्म वालों को पता लगता है। अरे हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए। पहले दुनिया में कौन सा एक धर्म था? हैं? हैं? एक ही देवी देवता सनातन धर्म तो ही तो था, जो बाद में हिंदू कहे गए। वो ही फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए, कन्वर्ट होते गए, कन्वर्ट होते गए। तो क्या ज्ञान सुना के कन्वर्ट किया उन्होंने, या ग्लानि करके कन्वर्ट किया है? हमारे रामकृष्ण देवताओं की ग्लानि करके उन्होंने कन्वर्ट किया है। देखो तुम्हारे राम जंगलों में मारे मारे फिरते रहे, उनकी सीता रावण ने चुरा। ऐसा भी कोई राजा होता है? ऐसे राजा कोई सर्वशक्तिवान होता है? हैं? ऐसे राजा को तुम भगवान मानते हो, जिसकी औरत उठाई ली? तो लोगों को शक पैदा हो जाता है, कच्ची कच्ची आत्माओं को, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वो कन्वर्ट होने वालों को भी पता नहीं है क्या कि हम 84 जन्म 84 के पूरे चक्कर में आते हैं या नहीं। इनको भी ये और इनके फॉलोअर्स को भी ये पता नहीं है। तुमको पता है, तुम जरूर 84 के चक्र में आते हो। तुम बच्चों को 84 के चक्र की नॉलेज मैं देता हूं डायरेक्ट। क्या उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा के थ्रू मिली नॉलेज? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू मिली, दीदी दादी दादाओं के द्वारा। और तुमको कौन देता है? तुमको डायरेक्ट मैं नॉलेज देता हूं 84 के चक्र की।